नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हरियाणा चुनाव में कैसा माहौल है ये जानने के लिए एक बार फिर से हम हरियाणा के सोनीपत में आ चुके हैं। और देखिए, अब चुनाव प्रचार एकदम आखिरी दौर में है, तो ये जानना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है कि हरियाणा में क्या होने वाला है। क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है या फिर कांग्रेस आने वाली है, या ये जो गठबंधन के घटक दल हैं वो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, क्या वो बीजेपी या फिर कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाले हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एक बड़ी लीड हरियाणा में लेने वाली है, लेकिन पिछले 6-7 दिनों में 10 दिनों में एकदम से ही माहौल पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो यही जानने के लिए मैं एक बार फिर से हरियाणा में आया हूं और हमारे साथ यहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं और इनका ऐसा कहना है कि ये हम इस समय बहालगढ़ में हैं और ये अलग अलग गांव के हैं। तो क्या माहौल है हरियाणा का, अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार सेहरा किसके सिर पर बंधने वाला है। ताऊ जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखबीर है जी। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल बीजेपी के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है, या फिर जो गठबंधन वाले जो हैं, क्या है ये तो बीजेपी की सरकार बनेगी जी। बीजेपी की बनेगी, बिल्कुल। ये ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? देखिए, मैं अगर बताऊं तो मैं लगभग 1 महीने से हरियाणा में आ रहा हूं और पहले जब मैं आया तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस, एक तरफा कांग्रेस की लहर चल रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कम बैक कर रही है। हाँ, बीजेपी ये कर रही है जी, और बीजेपी ने काम बहुत अच्छे कर रखे हैं जी, बढ़िया काम कर रखे हैं। बिना पैसे के नौकरी मिली है बच्चा ने जितनी मिली है, ठीक जी। और काम भी अच्छे कर रखे हैं, सड़कें बना रखी हैं, पुल बना रखे हैं, राम मंदिर बना रखा है, 370 हटा रखी है। किसी पर होया ही नहीं था ये काम आज तक, ये सब बीजेपी ने कराया है। ये बताइए, ये जो कांग्रेस वाले तो दावा कर रहे हैं कि 10 सीटें भी नहीं आ रही हैं बीजेपी की। ये तो जी सब आप अपनी कर रहे हैं जी, ऐसे तो सभी का है, कहाँ भी मेरी है पर, लेकिन है नहीं जी, इतनी नहीं है। ये बीजेपी आवेगी सरकार जरूरी, तो अपने दम पर बना लेगी या फिर किसी की जरूरत पड़ेगी? अपने दम पर बनाओगी जी, जरूरत मेरे हिसाब से तो बनती नहीं दिखती, जरूरत पड़े ही ना। आप बताइए भाई साहब, थोड़ा इधर आइए, नजदीक आइए। आपका नाम क्या है? अजय कुमार। तो अजय जी, आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार क्या होने वाला? हरियाणा में पूरा बीजेपी आ रही है, पूरी बीजेपी आ रही है। पूरी बीजेपी आ रही है, पूरी पूरी। आप यहीं बालगढ़ के हैं? हाँ जी। तो ये बताइए, ये क्या आपको लगता है कि क्यों बीजेपी आएगी? क्या दावा जो आप कर रहे हैं, इस दावे के पीछे का कारण क्या है? कारण बहुत कुछ है, कारण बहुत कुछ है। बीजेपी जितना काम किया कोई भी नहीं किया आज तक, वही आएगी हरियाणा में। तो पूरा इतना दिन से मैं देख रहा हूँ, प्रचार नहीं हो रहा था, लेकिन अब हरियाणा में बीजेपी के ही प्रचार है और किसी का नहीं। बस मेरे बीजेपी ही जीतेगी। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्शन त्यागी है जी, गांव राई से हूँ मैं। राई गांव से? तो राई हल्का ही आपका पड़ता होगा। हाँ जी, राई हल्का है, अपना हल्का पड़े है जी। ये बताइए, ये क्या आपको लगता है इस बार ये जो अब हवा जो पलट रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? पहले तो ये देखा जा रहा था कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस चुनाव में इतना सक्रिय नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूं ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, और ये मतलब क्या एंड टाइम के लिए बीजेपी ने बचा के रखी थी या क्या है ये मामला? देखो जी, जो इन लोग बरगला रखे थे हम फ्री ये देंगे वो देंगे, वो लोग ने जो है समझ में आएगी बात इनकी में, और वर्कर ने जमीनी तौर पे मेहनत करी, भाईचारे को समझाया। हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जी जो बीजेपी सरकार में 5-4 नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के नहीं लगी। हमारा कुछ नहीं लग रहा जी, हम मोरा की बता रहे हैं जी। कोई SC है, BC है, जो भी कुछ है, या कोई जाट है, ये तो सिर्फ एक जाटवाद हो रहा है जी। जाटवाद नारा ले रहे हैं, पब्लिक समझ गई है जी, कोई ऐसी बात नहीं है।
जो थोड़े बहुत भाई रूस रहे थे उन्हें जमीनी सत्र पर बनाना रही बता 2 दिन का टाइम है जी, कितनी झंडा साफ कर देंगे। ये क्या देखिए, ये जो लोकसभा के चुनाव में जो आरक्षण संविधान का मुद्दा चला, क्या इस विधानसभा के चुनाव में ये पर्ची खर्ची वाला जो मुद्दा है ये उसके ऊपर भारी पड़ रहा है क्या? कई रिकॉर्ड ले लो जी, पहली सरकार के आदमी देख लो, पीछे तय पर्ची तो लाग रहे हैं जी, गरीब आदमी कोई नहीं लाग रहा। इस सरकार में जो है चलो 100 के 100 तक करप्शन कहीं जाता नहीं है, पर 80% ठीक ठाक होया है जी, जो भी कुछ होया है। रही हल्के था मैडम कृष्णा की बात, इतने तो ये MLA MP बन के भी ना करवा सकते जितने काम उन्हें चेयरपर्सन थी, हार के भी बेचारी ने इतने रोड और इतने काम करवा दिए अगध से ज्यादा। ये बताइए, ये जो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो अपने दम पर बन जाएगी या फिर किसी की जरूरत पड़ेगी? उम्मीद तो 99% अपने दम पे है जी। और ये चौटाला जी कह रहे हैं, उनके साथ में आजाद समाज पार्टी भी है, वो कह रहे हैं कि जो सत्ता की चाबी तो मेरे पास में है। जी कुछ भी ना है, 5 सीट तक काट के दिखा दियो, 2-4 सीट अपने हल्के की ले जगह पे उड़ेगी, जिनके न पर्ची खर्ची था पीछे कमुआ रखे और के है, ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ जहाँ बैठे हो ना जी, कॉमन जगह बैठे हो, 4 गांव आगे आदमी आपके दौरे बैठे है, किससे तो भी पूछ सको हो, और सारे काम धंधे वाले आदमी बैठे, ठेकेदार को नहीं बैठे जी, ना कोई समाज के वे ठेकेदार बैठे हम इतनी वोट ले रहे इतनी वोट ले रहे। पब्लिक का एक मन है, और फिर जिस मारे जिसे कार्य करता है वे अपना मनान में लोग अपना जमीनी सत्र पर लाग रहे। आप बीजेपी के समर्थक हैं? बीजेपी के समर्थक हैं जी हम, कद देते। ये बताइए, ये जो राहुल गांधी अभी यहाँ पर सोनीपत में उन्होंने आए थे, रैलियां की, उसका कोई प्रभाव कांग्रेस में नहीं पड़ेगा क्या? ईसा जी सबने पता है, नादान बुद्धि वाले काम कर रहे हैं सारे के, ये फ्री के वादे करने, ये जनगणना के रिश्ते, ये बकवासबाजी करनी, न सब जान रहे हैं। लोग आना चाहिए जी काम, रोड, पानी, सीवरेज, बिना पर्ची खर्ची के जिसका बड़क पर ढगा वाला लागल लाग रहा है, और क्या चाहिए पब्लिक ने? हर आदमी जान गया, ये तो अपनी धक्का शाही कर रहे हैं। अगर हमारे खेत में है ना ऐसी भी ज्यादा नहीं होगा, हमारे खेत में डोले पर न्यार ना लेना जी, और कांग्रेस की वोट नहीं दी थे, ऐसा भी है क्या? ऐसा है जी, बाहुबली करते आए हैं जी, ये दुर्दिन था बाहुबली हुई है, इनके कोई भी नौकरी नागरिक का ठा लो, सारे बड़ा कितने के लाग रहे। ये एक बात और बताइए, ये जो क्या हरियाणा का चुनाव ये जाट बनाम नॉन जाट वाली राजनीति पे भी हो रहा है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पास में जो गैर जाट वोटर्स हैं वो हैं जाट, और जो दलित वोटर हैं, क्योंकि देखिए आरक्षण संविधान का मुद्दा भी राहुल गांधी जी उठाते रहते हैं, संविधान की कॉपी लेकर के शपथ लेते हैं जाकर के वहाँ संसद में, तो क्या आपको लगता है? देखो जी, इसमें एक बात है, किसी विशेष समुदाय को तो कहना नहीं चाहिए हमने जाट है, पर जाट भाई भी जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें काम देख लिए, वे सारे बीजेपी के साथ हैं। हमारी मैडम कृष्णा जाट है जी, गहलोत। एक बात बताओ ना, हर एक को तो कहना नहीं चाहिए, पर इनमें तो ये है ना, इन तो पर्ची खर्ची दे देता, खामा खा के रुके मरवाने वाले गैल ले रहे हैं जी। जो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी, बिजनेसमैन आदमी है, वो सारा बीजेपी के साथ है। ये GST वगैरह के मुद्दे ठावा क्या है, ये आदमी कमाओगा तो देगा भी, और ये कहते हम देना भी चाहिए सरकार पे। तो ये जो GST के वो कर देंगे, बिजली फ्री कर दे, एक चीज फ्री तो पैदा कितना होगी जी, रेट कम कर दो उसके। ये जो फ्री का मुद्दा दे रहे हैं, ये गरीब आदमी ना गरीब और बना रहे हैं जी, फ्री 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 क्या कहना है, जरूरत वाले को जरूरत की देनी चाहिए। जिसने सब कुछ फ्री मिल जाएगा वो काम क्यों करेगा जी? एक बात बताओ ना, बीजेपी दे रही है, जरूरतमंद आदमी आता दे रही है, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो रही है, अभी वैसे राशन ले रहे हैं या फिर उनकी जांच होने लग रही है। से जब मौका देंगे एक बार सारे काम नहीं होते, आराम आराम तक कर लेंगे जी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नेता वेता का वो नहीं है। ये जो है ना, जो बीजेपी में जो कमियां थी वही गए ना दूर भी करी है, टिकट हमारे हिसाब से सही बंटवारे करे हैं इन्हें। मतलब लोकसभा के चुनाव में आपको लगता है कि टिकट का बंटवारा ठीक नहीं हुआ था? लोकसभा के चुनाव में टिकट का बंटवारा ठीक नहीं हुआ था जी, ऊपरले पता नहीं पार्टी ने बड़गा दिए या उनके समझ में कुछ नहीं आया। लोकसभा का हमारे हिसाब से बंटवारा नहीं था, 10 की 10 सीट आनी थी जी, एक आधी गड़बड़ हो सके थी, टिकट बंटवारा ठीक होता और लोकसभा भी पूरा जाता जी हरियाणा में, इसी कोई बात नहीं। अब लेकिन आपका कहना है कि पूर्ण बहुमत से बना लेंगे सरकार? चलिए देखिए, 2 युवा साथी और भी हैं। भाई साहब आप थोड़ा उधर हो जाइए, थोड़ा सा मेरे को जो है जगह दे दीजिए। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? सोनू है जी। आपका गांव यही कि दूसरा कोई? नहीं, पपसरा गांव पड़ता है अपना।
तो क्या लग रहा, पूरा माहौल बताइए मुझे, इस हलके का बताइए, और पूरा हरियाणा में मतलब कौन सा आपको लगता है, कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है? अपनी सरकार तो बीजेपी रहेगी जी। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं हम शुरू से ही, और मेरा पूरा गांव इधर झुका हुआ है बीजेपी की तरफ। ये कांग्रेस वाले तो कहते हैं जवान, पहलवान, किसान, युवा सब परेशान। आजकल की युवा पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है ना जी, वो बीजेपी की तरफ झुकी हुई है। उनको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, खर्ची पर्ची का माहौल चल रहा है चारों तरफ। लेकिन जो पढ़े लिखे हुए कहाँ जाएंगे फिर? जो गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा है वो कहाँ जाएगा, आप बताओ। इसलिए सब बीजेपी की तरफ गए हुए हैं। हमारा गांव 90% बीजेपी की तरफ है, और जो निर्दलीय है कुछ वोट उधर गई है। कांग्रेस को तो 5% मानो। इन 5 सालों में 5 सरकारी, 5 के 6 सरकारी हैं जो मेरे गांव में, जो पहले पिछले 20 साल में कोई सरकारी लगा ही नहीं था, और इन 5 सालों में 6 सरकारी नौकरी मैं देख चुका हूँ। ये देखिए, ये लोकसभा चुनाव अभी 4-5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो उस चुनाव में हमने देखा कि ये आरक्षण संविधान का जो मुद्दा था ये हावी रहा, और जिस कारण बीजेपी को नुकसान हुआ हरियाणा में, यूपी में, महाराष्ट्र में, सब जगह। तो क्या बीजेपी ने कोई रणनीति बनाई उस आरक्षण संविधान के मुद्दे की काट करने के लिए? उसके बारे में सर ज्ञान नहीं था मुझे, लेकिन ऊपर मुझे ये बताया कि हमारे यहाँ बीजेपी का 90% झुका हुआ है, और पिछले इलेक्शन में भी। आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में भी, जो विधानसभा का चुनाव है, यहाँ भी वो मुद्दा हावी रह सकता है? क्योंकि वो तो अभी भी इस बात को कहते हैं कि ये खत्म करेंगे बीजेपी वाले, आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? आप बताइए भाई साहब, आप भी युवा हैं, आपका नाम क्या? अनिल कुमार है जी मेरा नाम। तो अनिल जी, आपको क्या लगता है, आपके विचार कैसे हैं? थोड़ा इधर हो जाइए। क्या इस बार होने वाला है हरियाणा में, और क्यों? देखो जी, बीजेपी ने जितने काम करवाए है ना, उतने कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं हुआ था। जो भी रोड की सुविधा थी, रोड की सुविधा भी बढ़िया जो मिली है, तो कांग्रेस के राज में नहीं मिली, वो बीजेपी के राज में मिली हमें। गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे रोडों पे, जो है आज तक बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार में जो गड्ढे नहीं भरे गए थे, बीजेपी सरकार ने ऐसा हो गया प्रेस का रोड दे दिया है। जो 1 घंटे का रोड था वो आधे घंटे में वहाँ पे जाकर पहुँच सकते हैं। और जो ये है, बच्चे हैं स्कूलों में, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को सुविधा बढ़िया दी गई है। बूढ़े ढेरे हैं, उसकी पेंशन बनाई है, 3,000 रुपये महीने की पेंशन हो रही है। जो बूढ़े कांग्रेस के राज्य में 1,700 रुपये पेंशन लेते थे, उसको 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है अब, वे भी खुश हैं। तो यानी कि जो पूरा का पूरा जो युवा वर्ग है, क्या वो बीजेपी को पसंद करता है? युवा वर्ग को ये पता है जी, सरकारी नौकरी जो युवा वर्ग, जो बालक मेहनत करता है ना, उसको कांग्रेस के राज में नहीं मिला कुछ भी, और बीजेपी के राज में उसको पक्का मिलना ही मिलना है जी। उसको बीजेपी को सपोर्ट इसलिए बढ़िया करेगा, जो हमारी जो तरक्की है ना, वो बीजेपी के राज में ही हो सकती है, कांग्रेस के राज में नहीं हो सकती। मैं कल एक गांव में गया था, यहीं आपके हलके में ही। हाँ जी। तो वहाँ तो वो लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, सब कुछ कांग्रेस ने ही किया था। ये देखो जी, जिस लेडीज को अभी टिकट मिला है ना, उसको टिकट ना मिलने के बाद भी उसने 138 रोड बना दिए। ये कांग्रेस से जो कैंडिडेट है, जो भी है उठ रहे हैं, आम पार्टी से जो भी उठ रहे हैं, या ये अन्य है, तो ये बनने के बाद भी इतना काम नहीं कर सकता। जो बिना बनने उसने वो काम करवा दिए, तो वोट उसी को जाएगी जिसको जिस चीज़ की नॉलेज हो। और मैडम तो क्या सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी के इस तरीके के ही हैं कि जो अच्छा काम जिन्होंने किया हाँ, देखो जी, जो बीजेपी का समर्थक है ना, और जिसने भी जो भी मतलब अभी पोस्ट पे है, वो बढ़िया काम करा रही है, बढ़िया कति हर जगह का जो रिकॉर्ड आ रहा है जी, बढ़िया आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। और हमारी तरफ का तो ऐसा माहौल है, एक तरफा माहौल है जी। पिछली बार भी जो इलेक्शन हुआ था बीजेपी की, हमारे वहाँ 95% वोट रही है जी। पहले नंबर रहा हल्के में, जो पहले नंबर पर गाँव था वो पोसरा गाँव था जी। ये लोकसभा चुनाव में तो लेकिन हार गई बीजेपी यहाँ। ये तो देखो जी, तरीका था, जो भी गड़बड़ हुई है वो उससे कोई वो नहीं हुआ जी। जो कुछ ना कुछ इलेक्शन में गड़बड़ हुई थी, और ना तो जो कांग्रेस का तो कहीं का भी पत्ता ना था जी। बीजेपी का पूरा बढ़िया हो रहता। ये तो किसी ना किसी जरिए कोई ना कोई गड़बड़ हुई है जी। तो अब की बार आपको उम्मीद है गड़बड़ नहीं होगी? गठबंधन की तो मतलब ही ना बनता जी, गठबंधन का तो अपना आप ही सरकार बनी रखी है जी। तो देखा आपने, यहाँ पर तो दावा किया जा रहा है कि भैया अब की बार तो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने वाली है, और ऐसा भी इनका कहना है कि लगभग यही उम्मीदें हैं कि अपने दम पर सरकार बना लेगी बीजेपी, क्योंकि काम किया है। और पिछले कुछ दिनों में इनका कहना है कि जो लोग रूठे हुए थे लोकसभा चुनाव में, उनको मना लिया गया है। अब 1-2 दिन और बचे हैं, बचे कुछ लोग हैं, उनको भी मना लिया जाएगा। तो यही जानना बहुत दिलचस्प है कि किस तरीके के नतीजे होंगे हरियाणा के। क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी, या फिर किसी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर
कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है कि हम सरकार में आ रहे हैं, हमारी एक तरफा लहर चल रही है, या फिर जो गठबंधन वाले ये कह रहे हैं कि चाबी हमारे पास में है, क्या उनकी चाबी की जरूरत पड़ेगी, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।